करना क्या है, साथ चलना है, संगठित रहना है और कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है और कुछ अच्छा करना है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने सर्व समाज के लोगों के लिए। कुछ क्या करना है? कुछ नया करना है। क्या करना है? कुछ बड़ा करना है। क्या करना है? और कुछ अच्छा करना है। तो नया, बड़ा और अच्छा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि नया तो होता है, अच्छा नहीं होता है। नया तो होता है, बड़ा नहीं होता है। लेकिन मैं एक सोच के साथ आपके साथ काम कर रहा हूँ। मुझे इस राजनीतिक रूप से मेरा कोई हित नहीं है। मैं कभी या मेरे कोई परिवार का सदस्य राजनीतिक दलाली में, ठेकेदारी में नहीं आएगा। ये आपका हक है। मैं ये लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूँ कि आपका हक आपको मिले, आपका हक आपको मिले। मुझे इसमें कहीं, मेरे परिवार का कोई सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैं अगला चुनाव लड़ूंगा तो 10 साल तक मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मैं आज बहुजन समाज पार्टी का कोई न उम्मीदवार हूँ और न मैं सदस्य हूँ या किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक आदमी का सदस्य हूँ, वो गरीब परिवार लोगों का, जिनका हक, जिसके पास पैसा है। होता क्या है कि लोग अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन गरीब आदमी को ना स्कूल मिलता है, ना प्रॉपर शिक्षा है, ना प्रॉपर अस्पताल है, ना कोई भी चीज़ उसको जो चाहिए, ना किसानी की कोई प्रॉपर व्यवस्था है। तो आप पूछिए कि आप मुझे वोट क्यों देंगे? मैं प्रत्याशी तो हूँ नहीं। आज से 10 साल पहले मैंने एक फैसला किया था गोपालगंज में एक स्कूल खोलने का। लोग कहते हैं अपने भाई को सेट करने के लिए। जी हाँ, मैंने अपने भाई को सेट किया, लेकिन गोपालगंज को नंबर 1 प्राइवेट स्कूल दिया। आज मैं विधानसभा लड़ा रहा हूँ अपने बाप को, लेकिन आपको बोल रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, कैमरे पर नोट कर लीजिए, कुचायकोट विधानसभा के सभी लोग इस मेरे आखिरी लाइन को, कि अगले 5 साल में कुचायकोट विधानसभा बिहार का सर्वश्रेष्ठ विधानसभा होगा और कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का निवेश मैं खुद करवाने जा रहा हूं। आप अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये मौका मत चूकिए। आपके पास राजनीतिक दलालों की जो साठगांठ है, ठेकेदारों की जो साठगांठ है, आएगी, आपके वोट को खरीदेगी। अगर आप बिक गए तो आप चूक गए। अगला 25 साल याद रखिएगा, कोई ईमानदार आदमी हिम्मत नहीं करेगा चुनाव लड़ने के लिए। रही बात, तो जो शिक्षित होगा, संगठित होगा, व्यवस्थित होगा, वही आगे बढ़ेगा। आपके लिए, आपके हक की लड़ाई के लिए हम साथ हैं। हर कदम, हर कदम, हर जात के लिए। हम किसी एक जात के लिए नहीं। अभी हो क्या रहा है चुनाव में कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण लॉबी क्रिएट कर दिया, राजपूत है तो राजपूत लॉबी क्रिएट कर दिया, भूमिहार है तो भूमिहार लॉबी क्रिएट कर दिया, कोयरी कुशवाहा का एक लॉबी अलग हो गया, यादव का एक लॉबी अलग हो गया। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि जाति का, तो मैं सिर्फ 2 भागों में बांट रहा हूँ। एक अमीरों की जाति है और एक गरीबों की जाति है। आप किसी भी गरीब जात की, किसी भी गरीब आदमी से मिल लीजिए, पूछ लीजिए, उसके जात वाला काम नहीं आता है, उसके जात वाला काम नहीं आता है। इसलिए ये विधानसभा, और मैं लड़ रहा हूँ। मेरे पिताजी सब लोग जानते हैं कि वो मेरे फेस हैं। आप सोचिए ना कि आज जब एक बेटा अपने बाप का कोई सेवा नहीं करता है, एक बेटा अपने बाप को एक बेसिक व्यवस्था नहीं देता है, सब लोग नेता बनना चाहता है, सब लोग आगे जाना चाहता है, वहाँ एक बेटा कह रहा है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे नेता नहीं बनना है। मतलब हर घर में बूढ़े बुजुर्गों की कितनी इज्जत होनी चाहिए, ये मेरे से सीख लेना चाहिए। अगली बात, परिवारों में धन के लिए लड़ाई होती है। हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं है और न कभी होगी। हम चाहते हैं कि गरीब लोग संगठित हों, शिक्षित हों, व्यवस्थित हों, लड़ाई खत्म हो जाएगी। हमारे साथ यही बात है, हमारे परिवार में यही है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं और व्यवस्थित हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। अब मेरा इंटरेस्ट है सिर्फ गोपालगंज कुचायकोट विधानसभा के लोगों के लिए कि कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें।
तो आप इस पे मत जाइए कि मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ, आप इस पे मत जाइए कि मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास विचार हैं, मेरे पास संकल्प हैं। उन विचारों और संकल्पों के बदौलत हर चीज़ हासिल की जा सकती है। उसका एक दो उदाहरण देता हूँ। बिहार के ही रहने वाला आदमी अनिल अग्रवाल, वेदांता कंपनी का मालिक, लालू जी के शासन में अनिल अग्रवाल को इतना प्रताड़ित किया गया कि देश की 10-15 बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी बिहार छोड़ के चली गई। अनिल अग्रवाल के पास सपने थे, मजबूत इरादे थे, मेहनत करने की जज्बा थी। उन्होंने वेदांता ग्रुप को बहुत बड़ा कर दिया। हम लोगों को सिखाया जाता है, कोई व्यापारी, हर व्यापारी अपने हिसाब से मेहनत करता है, चाहे वो गांव का एक छोटा दुकानदार हो और चाहे मुकेश अंबानी हो। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। उनके सिस्टम को हम भी अडॉप्ट कर लें तो हम भी शायद उसी हिसाब से हो जाएंगे। वो शिक्षा हम अपने विधानसभा के लोगों के लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं। स्वास्थ्य की बात आती है तो आपका विधायक जो प्रत्याशी है, और मैं कह रहा हूँ आपका विधायक 70 साल की अवस्था में 7 लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं कुचाकोट विधानसभा से, एक आदमी बलराम सिंह के साथ, मतलब बाकी के 6 बलराम सिंह के साथ 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। कंपटीशन छोड़ दीजिए, कोई कंपटीशन नहीं है। तो बलराम सिंह को चुनिएगा, एक स्वस्थ आदमी चुनिएगा, एक पढ़ा लिखा आदमी चुनिएगा और एक ईमानदार अफसर चुनिएगा जो अपने पूरे जीवन में शिष्टाचार में भी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं रहा। तो जिस आदमी की ताकत है उसको बल दीजिए, आपकी हक हम आपको दिलाएंगे। अगर आपको लगेगा कि हम ये काम नहीं कर रहे हैं या आपका हक हम खुद खाने लगे, मैं कैमरे पर फिर कह रहा हूँ, ईश्वर को साक्षी मान करके उसी दिन बलराम सिंह को रिजाइन करवा दूंगा। उनका हाथ पकड़ के लिखवा दूंगा कि आप रिजाइन कीजिए, हमने जो कहा था वो नहीं किया है। धन्यवाद, नमस्कार। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारा